राम से गुरुदेव जी महाराज की रत्नवाणी पार बंदवारा पांडु राम से गुरुदेव जी महाराज का सतनाम निनाम सुगति अनुभव श्रवण करो मनन करो सदगुरु सतगुरु लाल जीवनम धरती कलम कटाय साथ सतगुरु ने लिखा वे सत्य तुम्हारा अंतर जान जगते जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी बारंबार हर जस तेरा तारा चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा पंच तत्व शरीर में ब्रह्म से विछड़ करके किसके लिए आई, उसके लिए राम जी महाराज के द्वारा राग में बता रहे हैं। और ग्रस्त में सृजनहार ने भेजा कोई भेद मूड मुंडाटी नहीं पूछा, इसके लिए भेजा ग्रस्त में परिवार कुटुंब में जिसका कर्ज उतारना है, लेनदार देनदार है, इसलिए उसी कुटुंब पे भेजा कर्ज उतारने के लिए, ऋण चुकाने के लिए और कर्म काटने के लिए। ये तीनों चीजों का निवेदन करने के लिए सृजनहार ने कहा कि ये आत्मा को यहाँ भेजा है। अब ये कैसे कटे, इसके लिए राम जी महाराज कहते हैं हंस सकल है ब्रह्म का तेज किया न कोई, हंस हंस सब भेज दो जग में रखो मत को, हंसा कारण देह ले सायब को अवतार। तो गुरुदेव फरमाते हंस सकल है ब्रह्म, जो भी हंस वृत्ति आत्माएं आती है, दूध पानी का माया ब्रह्म का अलग अलग निर्णय समझती है, ब्रह्म से आत्मा आती है। सब यहाँ कोई ये कहता है सब ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मैं इसका पिता हूँ, ये मेरा है, किसी ने इसको नहीं, ये जुग ज्ञान को किसी जुग के बस में नहीं। अगर बस में है तो पिता बेटा है, पुत्र उठ के चला जाता है, पुत्री चली जाती है, पुत्र पुत्री रहते हैं, पिता उठ के चला जाता है। तेरा है तो तेरे पास रहे, तेरे बस में रहे, यहाँ आके सब हार जाते हैं, अपना नहीं। इसलिए सुखराम जी करे पहले समझो कि हंस सकल है ब्रह्म का तेज ज्ञान को, हंस हंस सब भेज दो जग में रखो मत को, जुग में रखो मत। जुग कौन है? ये शरीर, संसार, 3 लोक, 14 भवन, ये सब जुग और सब इसमें समाये हुए हैं। जो समझ गए हंस वृत्ति प्राणी आज जीवन ग्रस्त में रही, सुख दुख भोगते हुए पूरे परिवार का कर्ज उतारना, लेन देन देनदार सब पूरा हो गया। इधर महाराज फरमाते ऋण चूकते होंगे, धर्म ज्ञान ब्रह्मा विश्व में शक्ति की मर्यादा का पालन करता है। और ऋषि ऋण महाराज फरमाते हैं कब चूकेंगे? देव ऋण चुकेंगे पितृ परिवार से, और ऋषि ऋण चुकेंगे। महाराज लिख रहे हैं वाणी में, सृजनहार का अवतार लेके आया हूँ, सायम का अवतार लेकर के यहाँ जग में मेरे को भेजा है। जब सृजनहार परमात्मा राम जी का नाम सांस तो श्वास में जब जन्मते ही अवतार लेते ही आत्मा पर ब्रह्म का शुद्ध चेतन आई और उसी भगत ने उछल के प्रकट हो गया। ये केवली भगवंतों में सबसे विशेष गुण है सदगुरु सुखराम जी महाराज।
और जितने भी केवड़ी भगवंत आए, संता जी, दादू जी, दरियाव जी, कबीर साहब, इनके पीछे आया नियंचर। कीर्तन आगे पर नियंचर पीछे ज्ञान छीनने से जाए। और सदगुरु सुखराम जी महाराज के तो ऑटोमेटिक ही सत्स्वरूप का निजी नाम और सृजनहार का ब्रह्म का नाम दोनों साथ, आत्म चेतन तीनों साथ आए एक साथ। और पीठ में शब्द धारण लग गया। वाणी जी भी बनाने लग गए। 5.5 साल के थे अवतार। अगला मलमूत्र खाया हुई आत्मा निकल गई और शुद्ध चेतन आकर के शरीर में प्रकट हो। इसी प्रकार अवतार होते हैं, गर्भ के निकल जाते हैं और वो शुद्ध चेतन आते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, 10 भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदलाने दीजे। जब तिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब। 10 भगत तीनों ऋण चुकाने के लिए, कर्ज उतारने के लिए। और इधर महाराज फरमाते संसार में दक्षिणा के लिए तीनों चीज साथ। जब आत्म चेतन हंस वृत्ति आत्मा मेरे ज्ञान सुनकर के चेत जाती है तो नवता और 10वीं दोनों भक्ति साथ श्वास में सृजनहार का नाम से नवदा हो जाती है और श्वास में लेने से 10वीं भक्ति का गुण आता है। और फिर नेत्र प्रकट होता है ये तीसरी केवल्य भक्ति का ऐसा गुण आता है कि ये आन देव बदला में, यह आन देव जो शरीर है इसको गुरु दक्षिणा में अर्पण कर दो तो फिर तेरा राय का सुनेगा। यहाँ सब कहते हैं मैं गुरु और देवता आन, तो फिर ये आन देव को बदले में कर दिया। देवता को देते हैं, देवता तेरे बस में क्या जो उनको कहते हैं छोड़ो। फिर शरीर से आत्मा को विघन मंडल में ले जा, इसको छोड़ आन दे। तन मन धन अर्पण कर दे, तन से रटना कर, मन से अपना तो ममत्व खत्म कर और श्वासारूपी धन पूंजी परमात्मा के देके कर दे। ये बदलों में गुरु दक्षिणा में दे दे। तो जब फिर राज चले नहीं तब फिर ये पांचों विषय का, तरीके ताप का, काम क्रोध मद लोभ अहंकार का, बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां का ये राज नहीं चलेगा। ये सब दुश्मन आत्मसमर्पण कर देंगे, सब निर्मल हो गए। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा जब आत्मा को ज्ञान आएगा तब मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। ये मेरे जितने भी चरण लिखे हुए 98 ग्रंथ में ये अगम देश पहुंचाने वाले चरण हैं, वाणी है, ये शब्द है। इनको जो हंस वृत्ति आत्मा धारण करेगी वो ही परमात्मा में। तब आत्मा रूपी धोबन मनवा रूपी धोबी से कह रही है, ऐसा ज्ञान सुन करके धोबिया रे दरगाह जानो साहेब जीरो दर्शन करणो देनो सन्मुख हो। ये धोबिया रे दरगाह जानो, ये धोबिया रे दरगाह जानो। मन को संबोधन करके और आत्मा जीव से चेतन होकर के कह रही है, ज्ञान सुन करके, ज्ञान का संग करके महाराज कह रहे हैं। जब राम जी की दरगाह जाना है, अब राम जी की दरगाह कहने से जाएगा या धर्मराय की दरगाह का हिसाब चूकता होगा जब जाएगा, ये सोच कर विचार। धर्मराय जी की दरगाह का हिसाब चूकता जब सारा कर्ज उतर जाएगा, सारे ऋण चुके जाएंगे और सब कर्म कट जाएंगे, तीनों प्रकार के संचित प्रालभ क्रिया।
तब सारा हिसाब चूकता हो जाएगा 3 लोग 14। तो राम जी की दरगाह में महाराज फरमाते हैं इस आत्मा का रहने का स्थान। अब सृजनहार परमात्मा के संग मेरे को सस्वरूप परमात्मा के दर्शन कर। जो निरक्षर है वो सस्वरूप परमात्मा है, जो राम का नाम है वो सृजनहार है, जो सांसों सांस विधि है वो सतगुरु। सतगुरु विधि के दो, सतगुरु ज्ञान के दो, सतगुरु महाराज फरमाते आज्ञा के। ये तीनों चीज जिसके साथ होगी तो तीनों ही कर्म भी कट जाएंगे, ऋण भी उतर जाएंगे और कर्ज, और फिर वो सृजनहार परमात्मा के सस्वरूप परमात्मा के सन्मुख होते। इस सदगुरु के पराक्रम से होगी सन्मुख। बिना सदगुरु के इस सासु सास विधि के पराक्रम से ऋण चूकेंगे, विधि के पराक्रम से कर्ज उतरेगा, विधि के पराक्रम से ही कर्म कटेंगे। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं जब इस विधि का ऐसा गुण आ जाता है सदगुरु विधि का, तब कह रहे हे मन पांचों वस्त्र धोय बेगा, ढीलन कीजे जाय भटक पिछाटर ऐसा धोई मैल रहे नहीं मां। पंच तत्व का जो शरीर तेरे को मिला है, इस पंच तत्व शरीर को जल्दी से धो, इससे तो साबुन से या कसूरती से इस प्रकार से धोए। भूखा रहने से या घर में गृहस्थी छोड़ जंगल में रहने से या इंद्रियों का दमन करने से या मन विचारों से कई प्रकार के साधन करने से नहीं। गुरुदेव फरमाते हैं 100 रुपए पूंजी राम जी के लेके जाएगी तब ये 5 वस्त्र धुपेंगे। तो 5 वस्त्र कौन से? सदगुरुदेव फरमाते हैं 5 वस्त्र पंच तत्व के शरीर से अलग होना, वापिस पंच तत्व में जन्म नहीं लेना, उसी को कहते 5 वस्त्र धोना। अगर पूर्ण नहीं धुपेंगे तो फिर जन्म लेगा, यानी कर्ज पूरा नहीं उतरेगा, ऋण नहीं चुकेगा और कर्म पूरे नहीं कटेंगे तो फिर आना। तो ढील मत कर, 100 रुपये पूंजी को तू राम जी के लेके लगा, फालतू मत। और पटक पिछाड़ ऐसा मैल रहे, पटक पिछाड़ कैसा 500 श्वास पिछाड़ना घटना करना, और किसी भी प्रकार की चाइना घट में सब उसी के लेके कर देना। तो महाराज फरमाते हैं वो रटना में ढील नहीं होगी, ये पटकना में मैल नहीं रहेगा, न किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं। दो वेद दो बड़ चाया पूर्व दिशारी बार, पुरद का मार पछाटा नाभ कमल के घा। तो भी मन दो बड़ सुखता, सासु सांस दोनों मिलके मन लगाया सासु सांस घटना में, सुरता लगाई नींद चढ़ निकला। दोनों को लगाने का तरीका है, समझने का तरीका है, ध्यान रखने का तरीका है। ये जब तक नहीं आएगा जब तक इस अण्वय ज्ञान की निरपक्ष निर्णय की समझ नहीं, इस समझ नहीं आने से सुरता को और मन को कहाँ लगाते हैं? बाछने वाले शरीरधारी के दर्शन कर, बस दर्शनों की लालसा रहती है, उनको कुछ की लालसा रहती है, महिमा की लालसा रहती है, चरण खोलना जूठा खाना बस ये काम करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं संसार में फिर वो आत्मा परमात्मा में मिल सकती है नहीं। धोबी को मनवा रूपी धोबी को लगा सांसों सांस घटना में, सुरता को निज नाम का अनुभव करने में, और फिर धोमण यानी सांसों सांस पिछाटा लगाता रहे, और नाम
कमल के गा, ऊषा सांस नाभि कमल से उठता रहता है। क्यों? यहाँ बेहतर नाड़ी का जोड़ है, 24 नाड़ का बंद है, तो बार बार पूरे रोम रोम में 3.5 कोरमावली से नाभि से उमंग होता रहता है। रटना भी और सस जब अरद दुर्द का पिछाते मरेंगे तब ये मैल साफ होगा, तब ये कर्म कटने का नौबत आए। तब सुप्रकांड जी कह रहे तो रंग रे जातु आव गो पाचा के रंग दिराय, ऐसो रंग गरक दे भाई पोहर न उत्तर जा। अब रंग मेरे को कह रहे तू ऐसा रंग मेरे गरक कर दे जो उतरे नहीं, कच्चा रंग पक्का है। तो सुनता है अब तो रटना करता है, और फिर गड़िए के कहे ना वो जाए कि मेरा ना वो भगत समा। कभी तो ऐसा वैरागी बन जाएगा और कभी ग्रस्त के अंदर सुख दुख होगा तो रोने बैठ जाएगा, हंसने बैठ जाएगा। महाराज फरमाते ऐसा कच्चा रंग मत देना, ऐसा पक्का रंग मेरा चित्त रूपी रंग है। जैसे कह रहे हैं चित्त से ऐसा चिंतन करना आगे ज्ञान का, मन से विचार करना, बुद्धि से निश्चय करना, ये तीनों चीजें अंदर में जब जगह की जगह सही रहेगी तो फिर पक्का रंग लगेगा। किसका? पंच तत्व में रखना। दिन रात से भी चलेगी, चलते फिरते भी चलेगी, काम करते भी, बल्कि सूते सूते चलते चलते शब्द का आनंद लेते लेते गहरी नींद में हो जाएगा, फिर जागेगा, फिर कोई शब्द का आनंद आता रहेगा। रटना मुखार से सांस चलेगा, कंठ चलेगा या रटना चलेगी, कुछ न कुछ महाराज फरमाते चलते। इस प्रकार धीरे धीरे जो हमें ज्ञान की समझ आती है, बुद्धि पे विवेक आता है, वैराग वृत्ति आती है, तो तुरीय अवस्था जाओ जहाँ सुपन सुसुपति तो सबकी रहती। इस प्रकार से भगत के संत के तुरीय अवस्था आ जाता है। फिर तुरीय अवस्था के साथ ब्रह्म नेत्र खुल जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान की समझ आने लग जाती है। फिर तुरीयातीत अवस्था का यानी विधेय मंडल में सता समाधि शून्य आनंद लेना ही तुरीयातीत अवस्था में समाना है। ऐसा रंग गरक दे भाई बोहर, ऐसा महाराज फरमाते अवस्था का गुण प्रकट करना है। चित्त रंगरेजा ऐसा चिंतन करना, बुद्धि से ऐसा निश्चय करना, मन से विचार करना, तब जाके सारा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि राम जी की दरगाह जाने में कोई बाधा नहीं है। बीच में अगर बाधा आ जाती है तो रुक जाता है। तो बाधा कब आती है? इनमें तीनों में समझ नहीं होती। कौन कौन? सूरत दो बड़ मनो दो बीच तरंग रे जो माँ के सुखदेव जी या तीनों मिलकर कसर न राखी काम। के सुखदेव जी या तीनों मिलकर कसर न राखी काम। सूरत दो बण है, मनवा धोबी है, चित्त रंग रे। चित्त रंग पक्का करने वाला है। सुरता शब्द का आनंद लेती है तो ये धोबन चेतन हो जाती है आत्मा, और मनवा धोबी रटना में लीन हो जाता है। ये तीनों जब जबरदस्त हो जाते हैं तो फिर तीनों मिलकर के इसी प्रकार की कसरत तीनों भी खत्म हो जाते हैं। कर्ज भी उतर जाता है, ऋण भी चूक जाता है और कर्म कट, तीनों ऑटोमेटिक होते रहते हैं। बराबर तीनों का कार्य चलता है। फिर कोई प्रकार की कसर नहीं रहती है, न कोई अटका सकता है न अटकता, अटकता भी नहीं और अटका नहीं। कोई संसार में आत्मा जोगी है, कोई संसार में आत्मा संत, कोई जगत में आत्मा वैरागी। योगी वैरागी संत आत्मा को बनाना है, शरीर को बनाना। ये समझो, सदगुरुदेव फरमाते अगर बनाना है तो में जोगी कोई नहीं, सब दो चकधारी। एक
तो जप तप कर रहा, कोई इंद्रिया मार, कोई जोगी बनने के लिए, संत बनने के लिए इंद्रियों को मारते हैं, जब तब तपस्या करते हैं, तीर्थों पे जाके बैठते हैं, जंगल में जाके बैठते हैं। अगर कोई सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मन से बैठ जाते हो, मैं संत हूँ, मैं संत हूँ, इसलिए शुभकामनी ग्रस्त संत बता देते, कोई त्यागी संत बता देते, अपने आप नाम घोषित लेते मन से। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो युग में जोगी कोई नहीं, युग में जोगी कोई नहीं, सब दो जगधारी, सब गर्भ में आया, सबको गर्भ में आना पड़ेगा। जो मन विचारों से मर्जी आवे जैसे करता है, ज्ञान के मुताबिक कर, जो शास्त्र में लिखा उस मुताबिक कर, तभी जाके तो बहुत हो सकता है। जब भी पंच तत्वों पे पक्का रंग, पांचों वस्त्र धो करके और आत्मा परम पद में मिलेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे हैं कि जुग में सोई जन उतरे पार और सकल सब भांड भिगोवा, कियो बेस्ट को पार। जुग में सोई जन उतरे पार। पंच तत्व शरीर में आए बाद में वही आत्मा भव सागर से, तीन लोक से अलग होगी। जो जन देवती भगवंतों के अणवे ज्ञान की समझ, अणवे ज्ञान की समझ होकर के धारण करेगा और उसके मुताबिक चाल चलेगा, वो सागर से पार उतर जाए, उसको कोई समय बाहर नहीं। यहाँ तक सुखराम जी ने कह दिया, करने बिना दिगन दो चाड़ी, एक पूर्व पल माइंदे, मुद्रा पूछे नहीं कोई आसन, कोई दुख जाने ना, कोई प्रकार की कसौटी नहीं, न घर छोड़ने की, न पाई पैसा खर्च करने, और गिगन मंडल में चढ़ा दो, और एक और पल के अंदर, ये भी नहीं टाइम भी लगे, और 3 घंटे में ले लो पल में, ऐसे दिन से शिवरण लगा, निस्दिन धार होता, चेतन हुआ पल दोय में, जागे नाड़ विचार, दो पल में चेतन हो जाता है, जो धार रखना में जबरदस्त लग जाता है। ऐसी प्रेम प्रीति पीड़ जागृत हो जाती है कि कब परमात्मा में, कब वो हर रिलीजन के हरि के जन बहु सागर से, राम से नहीं कह दो, हरि के जन कह दो, भगत कह दो, संत कह दो, ये परमात्मा की प्राप्ति आत्मा करेगी, वही जोगी बनेगी, वही बैरागी बैरागी है, और उसका संग करेगी आत्मा जब बैरागी। इसके अलावा और सकल सब भांड भी, और तो सब भांड भी हुआ है, यानी आत्मा को आत्मा मिलाने के लिए नर्दे में आया, और फिर आत्मा को 3 लोक 14 वन में भक्ति कर, ये सब भांड इस नर्दे के शरीर को खराब कर, इस नर्दे रूपी शरीर मिले बाद भी आत्मा को 3 लोक 14 वन में भौंकता फिरना पड़ता है। ये भांड है, ये वेद इसको खराब कर। सब सतगुरुदेव फरमाते हैं, भगत सोई तन मन अर्पे, जोगे निर्दावे सोई, सब देनिया जगत बिगाड़ी जो। सदगुरुदेव फरमाते हैं, भगत वही है जो तन मन से अर्पण करके भक्ति करे, जोगी वही है जो अहम भाव से अलग हो, निर्दावे हो, अहूँ बाहूँ पद से, मैं और मेरा, मैं गुरु तू चेला, ये जब तक रहेगा तब तक समझ आओ वो भांड भी गोवा है। नर्दे को खराब कर, चूंकि निर्दावे हो, अहंकार से रहित होगा, मनुष्य शरीर जो प्राणी अज्ञान के अहंकार में है, बस पेट भरना है, खाना और सोना, ग्रस्त का सुख लेना, शोक मौज करना, वो तो अज्ञान का अहंकार है।
और ये ज्ञान का अहंकार ज्यादा लोगों को इस संसार में अहंकार के साथ में ज्ञान का अहंकार और ज्यादा शोभना जाता मैं मेरा है और फिर आत्मा को शिष्य मुंडता रहता है और क्या मोक्ष में मैं भी गया आप भी पूरे हो गए मैं भी पूरा और रटना का ध्यान और इंद्रिया चारों में मौती पिटती है विषय रस खा रही है प्रिय ताप सता रहे है क्रोध अहंकार भरा पड़ा है तो जगत बिगाड़ी जो इस पेट भरने के लिए इस जगत को बिगाड़ खुद भी बिगड़ गए और बिगाड़ अरद और प्रद की डोर संभावे चले पिछम की बाट बंक नाल होए गर्भ चिड़िया नवे तिकोटी घाट सांसों सांस की जो डोर समा लेता है तो संसार में पिछम के घाट शंखनाल उतर करके बंकनाल के नियंचर के साथ जब चढ़ता है तो सद्गुरु देव फरमाते हैं उसके कैसा गुण प्रकट होता है बंकनाल से जब गिला पिंगला सुपना की धार गौ कुंड से निकलती है रुचि ऊपर होकर के जब त्रिकुटी में आती है फरमाते हैं कि नावे त्रिकुटी घाट में कैसे नहाते हैं इला पिंगला सुखमन नारी रमे संग मिले दोई इला पिंगला सुखमन नारी इला पिंगला सुखमन जो नारी है तो गंगा जमुना सरस्वती है वो गौ घाट से निकलती है गढ़ ऊपर होकर के और मिले संग मिल दोई इला पिंगला मिल जाती है चंद्र सुखमना की धार त्रिकुटी से ऊपर चला जाता है वो महाराज परमात्मा ऐसे समाधि का गुण बता रहे तथा समाध लगी गट मेरे गुटे संगम होई इला पिंगला सुखमन नारी गमे संग मिले दो सत्ता समाधि का गुण बता रहे हैं त्रिकुटी में इस प्रकार का संगम होता और फिर सुखमना की दार रचना में लीन होता है और इला पिंगला दोनों मिल जाती एक जगह उसको ही सामेल बोलते हैं उसी को ही तोरण मारना कहते हैं और ब्रह्म की धार जाकर भंवर गुफा में अकेले खा करके से समाधि का चंद समाधि का आनंद मिलता जब तक सुखमना की धार नहीं चलेगी तो समझ जाओ वो प्रयागराज में नहीं आया त्रिकुटी के घाट पे नहीं आया इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सो जन गढ़ चढ़ ध्यान धारे उपजे ब्रह्म ज्ञान है सुखदेव सो जोगी बैरागी और कर्म के जो हरि जन राम स्नेह गढ़ पे चढ़ कर कौन है सिर पर होकर भी त्रिकुटी आवे इसको भी गढ़ से सुखमना की दार बजर खोल करके और फिर दिगन मंडल को बोले फिर जावे केवल पद आनंद पर उसके लिए सुखराम जी कह रहे आकाश मंडल को चोर के गया दिगन को खोल आकाश मंडल को चोरे बजर फिर दिगन मंडल को घोर गुफा को फिर वहां आगे केवल धाम है उसके आगे केवल की धाम है वो सता समाधि का प्रसन्न समाधि का गुण है वो अर्तेज विचार है ऐसा ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म जो केवल ज्ञान है अनवे ज्ञान है उसकी सारी समझ उपजेगी घट में जब ये स्थिति ब्रह्म ज्ञान की समझ ही नहीं क्या कह रहा इसको अड़ंग बड़ंग बैरंग मर्जी आवे जैसे अर्थ बताते हैं और मर्जी आवे जैसे सुनने वाले माइंड में रख लेते हैं उन्होंने तो कहा देवता को नहीं बनाना उन्होंने कहा देवता को छोड़ देना उन्होंने कहा जिसने विधि बताई वो गुरु है इस प्रकार से बुद्धि पे हजारों बातें घूमने लगे तो हजारों जगह घूमते फिरते सुनने को हजारों बातें
कोई कहता है धामों पे जाओ कल्याण हो जाएगा, कोई कह ऐसे गुरु महाराज को पकड़ो जो कल्याण हो जाएगा। मतलब कई प्रकार की बातें बुद्धि पे। तो सदगुरुदेव फरमाते इस ब्रह्म ज्ञान के अलावा, केवल ज्ञान के अलावा जो बैरन जितने भी अर्थ करने वाले हैं वो कैसे हैं उसके लिए सिद्धांत है। मांग खाने के वास्ते धामी धाम बना, सेवा पूजा जग में व्यर्थ है और रवे कछुआ। मांग खाने वाले कोई केवली भगवंतों ने न धाम बनाई न अपना कोई परिचय दिया, सिर्फ ग्रंथ छोड़ के गए जितने भी केवली भगवंत। कोई हम बढ़ा के नहीं गए, न अपनी जगह स्थान बता के गया, न कुछ नहीं, सिर्फ ग्रंथ छोड़ के गए कि गुरु ग्रंथ देख करके, गुरु ग्रंथ मान करके, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव तत्त नाम विचार। जो भक्ति धारण करेगा उसके ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म की समझ आएगी, अन्य ज्ञान की, और निष्पक्ष निर्णय समझ में आकर के, और बुद्धि से सब आडंबर खत्म। ये जितने भी आडंबर फंसे रहते हैं वो सब फंसाते हैं मांग जीव होने के लिए, गुरु बनने के लिए, शिष्य मोड़ने के, लक्ष्मी पैदा करने के। सबको आश्रम में बांध लेते हैं, कोई रामधारी में बांध लेते हैं, कोई अपने शरीर में बांध लेते हैं, कोई राम सभा बना लेते हैं, कोई सूर्य समिति बना लेता है, कोई राम अलबानी में कहीं लिखा हुआ सिर्फ राम से नहीं, कोई पंथ बना लेते अपने नाम से। सदगुरुदेव फरमाते हैं उसके केवल ज्ञान समझ में आएगा, वैरागी बनेगा, आत्मा जोगी बनेगी नहीं, वो कर्मों की खान में फंस जाएगी और भक्ति करते हुए भी रोक दिया जाए। कौन रोकते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये सब पाले आई, ये रोक उनका शरीर है, रोक के रखते हैं तो बुद्धि पे विवेक खत्म हो जाता है, वैराग खत्म हो जाता है और रटना बंद, ये रोकना बस। ये कहते हैं रटना बंद हो गई, सांस बंद हो गया, पूरे हो गए, बस क्या रटना जिसके बंद हो गए रुक गया, रोक दिया गया। किसको रोकेंगे? जो देवता को और खुद के शरीर को गुरु बता, बल्कि यहाँ तक देवता को कहते हैं अड़बे, ये आपको खेत में तो आप जाएंगे न तुम्हें जाने देंगे है। यहाँ तक इनकी मेहर को बड़ा भारी दुख समझो, बेरंग कर दिया, अंतिम किया। तो बताओ कर्मों की खान है या वैरागी की, जोगी की खान? आत्मा को वैरागी बना सकते हैं, खुद भी नहीं बनते और क्या बनाए। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए जब भी महाराज फरमाते हैं कि आत्म मत अगाध जो वाणी समझा हंस मिलेगा, प्रथम रसना जब लिव लागे भागे भरम आत्मा जागू, और सुनता भरम कर्म सब जावे जो प्यासे को नीर पिला। आत्म के मध्य में अगाध केवल वाणी है, अगाध ज्ञान है जिसका कोई था नहीं है। समुद्र का था है तो इस भगवत वचनों का था, पर जो हंस वृत्ति आत्मा बुद्धि पे विवेक तेरा गाएगा, समझेगा, वो ही इसमें परमात्मा की भक्ति करेगा। तो वो प्रथम रसना लिव लागे, लिव बन सिमरन करेगा और उसके भरम भागेंगे। यहाँ भरम के लिए बोलते देवता को छोड़ना और तरीदारी गुरु महाराज के साथ। एक म्यान में एक तलवार है, देवता रखोगे या ये रखोगे, ये कहते हैं। अरे तो शरीर तो देवता का ही तो है, देवता के बिना तो चिंता नहीं रह सकता। अन्न जड़ पृथ्वी आकाश हवा सबका संग ले रखता है, देवता का तो संग है, लक्ष्मी का, सबका। फिर कहते छोड़ दो, कैसे छोड़ दे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम है। ये भागेगा जब आत्मा चेतन होगी, तब ये भक्ति में लीन होगी। ये भ्रम बहुत जबरदस्त, ये जब तक केवल ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय नहीं सुनेगा तब तक ये भ्रम कर्म से अलग नहीं।
और न वो प्यासे को नीर खुद पी सकता है न पिला सकता। प्यासे को नीर वही पिला सकता है जिसके भरम कर्म खुद के खत्म होते हैं। और दूसरों को खत्म करने के लिए आसक्ति चाइना त्याग करके शरीर की आंख की और फिर महापुरुषों के ज्ञान में साथ जुड़े। ज्ञान के साथ तो नहीं जोड़ते हैं, खुद के साथ जुड़ते हैं। महाराज फरमाते संसार में परम तत्व किसमें नहीं है? बांचने वाले में है, सुनने वाले में नहीं है क्या? सब में है। सुखराम जी कह रहे परम तत्व सब में होई पण सतगुरु बिना लखे नहीं हो। और परम तत्व को सार बतावे सो पद छोड़ आने क्यों श्यावे। परम तत्व की बातें करते हैं, केवल वाणी बाजते हैं, सांसों साथ सिमरण की कहते हैं और फिर आन की पूजा करते। आन को रूप को गुरुवत बताओ। संसार में वो संसार में भर्मी जीव है, कर्मी जीव है, एक भरम कर्म से अलग हुए। भर्मी कर्मी ब्रह्मा विष्णु महेश को तो कुछ ही नहीं समझते हैं। तो उसके लिए सुखराम जी ने कहा हरत मन ब्रह्मा पेड़ है डाला सब संसार हरिजन सो सुतराम के छवरा फूल विचा लिव छवरा सुतराम के तामद वो फलो। अमर फल जो नाम है वो तो लिवबंत सिवरण के बीच में है कि बाहर है तो कोई शरीरदारी नहीं। हर सृजनहार परमात्मा कण के समान है। ब्रह्मा जी पेड़ के समान है। कर्ण से तो पेड़ उगेगा। ये शरीर जब आया है चारों देवों का तो इसमें ही तो कण आएगा, इसी में फल लगेगा। और डाला पत्ते कौन है? सारा संसार। और हरिजन कौन है? जो केवली भगवान उस देश के वासी बन गए, वो छवरा है, लोडी। फूल खिलेगा, कमल खिलेगा और फिर उसमें फल लगेगा, उससे पेट लगेगा, उससे आत्मा परम पद में मिलेगी। ये जब तक समझ में नहीं आएगा ऐसे अणुमेय ज्ञान, तब तक महाराज फरमाते वो आत्मा परम कर्म से अलग नहीं हो सकती। चाहे कितना ही बाँचने वाला सूरवीर हो, चाहे सुनने वाला, चाहे बाँचने वाला कि मैं अखंड वाणी बाजता हूँ, अखंड भजन करता हूँ और दूसरों को बस डुबायमान करता रहता है, तो अखंड किसको कहते हैं? खंडित नहीं हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अखंड भजन किया, 24 घंटे सोए नहीं, 1 मिनट रटना बंद नहीं करी 18 वर्ष तक। न खाए पिए, न उठे, एक आसन रखे। अभी है कोई ऐसा? उनकी बराबरी करते हैं सब। कर सकते हैं क्या? उन्होंने सड़क बनाई, मरजीवा बने, समुद्र की तैर से हीरे लेके आए और सब वेदों का, शास्त्रों पुराणों का निर्णय जगह की जगह किया। किसी की काट छाट नहीं करी। और यहाँ सब काट छाट करके और उस परमात्मा में मिलना चाहते हैं, कैसे मिलेंगे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हर गुरु एक ही जाने सतगुरु तेर विशेष जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संत दे। हर गुरु एक ही है। हर कौन है? राम जी का नाम। गुरु कौन है? विधि या शरीरधारी? ये यहाँ ये समझ चाहिए। सतगुरु तेर विशेष यानी ने अक्षर दोनों से विशेष है। ये आत्मा को अंदर मिलाने वाला। अगर ये तीनों चीजें जिससे निपट गई तो वो आत्मा संत बनने में देरी नहीं, वो वैरागी हो जाएगी। तो ज्ञान संग गुरु पाविया लिव संग निरंजन राम साचा संग सुख राम के सरया सकल विदता। ऐसा ज्ञान का संग करेगा तब गुरु ज्ञान की प्राप्ति होगी और लीलबंद सिमरन होगा तो निरंजन राम का संग होगा और सब कार्य के तेरा सर निराधार तो आत्मा हो जाएगी और परम पद की प्राप्ति कर लो। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य परम